दर्शकों नमस्कार। आज का हमारा विषय है दिनांक 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक के सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। यह राशिफल लग्न कुंडली को आधार मानकर बनाया गया है, परंतु अगर लग्न राशि बहुत कम डिग्री की हो या बहुत ज्यादा डिग्री की हो तो हमें चंद्र राशि का सहारा लेना चाहिए। आज की इस विचार विमर्श में हम आपको सबसे पहले इस सप्ताह के व्रत एवं त्योहारों के बारे में बताएंगे। इसके उपरांत आपको हम सर्वार्थ सिद्ध योग एवं भद्रा के बारे में बताएंगे। सप्ताह के बारे में पूर्ण जानकारी होने के उपरांत हम आपको राशिफल के बारे में जानकारी देंगे। अंत में हम आप लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे, जिसको कि आपने कमेंट बॉक्स में या ईमेल के माध्यम से पूछा है। 21 अक्टूबर को अर्थात अश्विनी शुक्ल पक्ष की पंचमी को उपांग ललिता व्रत है। इसमें मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। 22 अक्टूबर को सरस्वती आह्वान पूजा है। मां सरस्वती का वर्ष में 2 बार, एक बसंत पंचमी को और एक नवरात्र के 7वें दिन पूजा की जाती है। 23 अक्टूबर को निशा पूजा, 24 को महाअष्टमी का व्रत और 25 को दुर्गा नवमी है। 19 अक्टूबर को 10:58 दिन से रात के अंत तक, 24 अक्टूबर को 6:18 प्रातः से रात के अंत तक सर्वार्थ सिद्ध योग है। इस योग में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। 19 अक्टूबर को 5:17 रात अंत से 20 अक्टूबर को 4:13 शाम तक तथा 23 अक्टूबर को 11:40 दिन से 11:19 रात तक भद्रा काल है। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस सप्ताह शुक्र 20 अक्टूबर को 12:21 दिन से कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। उनका यह भ्रमण अपनी नीच राशि में है, जिसके कारण उनकी शक्ति में कमी आएगी। परंतु नीच भंग राजयोग के कारण मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए यह गमन फलदायी होगा। अब हम आते हैं आज की इस विचार गोष्ठी के मुख्य विषय साप्ताहिक राशिफल की तरफ। सबसे पहले मेष राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए 19 और 20 तारीख ठीक नहीं है। 21, 22, 23, 24 और 25 तारीख ठीक है। इस सप्ताह भाग्य आपका साथ देगा, परंतु 21, 22 एवं 23 की दोपहर तक भाग्य आपका विशेष रूप से साथ देगा। अर्थात इन दिवसों में आपको अपने कामों को करने में तेजी लाना चाहिए। विशेष रूप से यह समय आपको सरकारी कार्यों को करवाने का समय है। 23 तारीख को दोपहर के बाद से एवं 24-25 को आपके कुछ कार्य एकाएक हो जाएंगे। अर्थात आपको उम्मीद भी नहीं रहेगी कि वो कार्य हों, परंतु वो कार्य हो जाएंगे। आपको एकाएक अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। पत्नी या पति से आपके संबंधों में किसी वजह से परेशानी आ सकती है। व्यापार में भी आपको परेशानी आ सकती है। बच्चों से कोई आपको सहयोग नहीं मिलेगा। आपके शत्रु परास्त होंगे। इस पूरे सप्ताह आप भगवान भुवन भास्कर को तांबे के पात्र में जल डालकर उनको जल अर्पण करें। वृष राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। वृष राशि के जातकों के लिए 19 और 20 तारीख ठीक है। 21, 22 एवं 23 की दोपहर तक का समय ठीक नहीं है। 23 की दोपहर के बाद से तथा 24 एवं 25 तारीख ठीक है। 24 एवं 25 को आपको एकाएक कुछ फायदा हो सकता है। पति एवं पत्नी के बीच में मत विभिन्नता रहेगी। अर्थात इस सप्ताह पति और पत्नी के आपस में विचार नहीं मिलेंगे। आपका शरीर रोगी हो सकता है। आपके शत्रु एकाएक आपके ऊपर आक्रामक हो सकते हैं। आपको प्रातःकाल सूर्य देव को तांबे के पात्र में लाल पुष्प तथा अक्षत डाल करके
उनको जल अर्पण करना चाहिए। आपको इस सप्ताह मोती की माला भी धारण करना चाहिए। मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल। मिथुन राशि के जातकों के लिए 19 और 20 तारीख ठीक नहीं है। 21, 22 एवं 23 की दोपहर तक का समय अत्यंत अच्छा है। 23 की दोपहर के बाद से 24 एवं 25 तारीख ठीक नहीं है। आपको अपने अधिकारियों से सहयोग कम मिलेगा। पति और पत्नी के रिश्ते अत्यंत अच्छे रहेंगे। पुत्रों से तकरार हो सकती है। छात्रों की पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। आपके पराक्रम में कमी आएगी। आपको चाहिए कि आप प्रातःकाल अपने माता पिता के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर के ही घर से बाहर निकलें। अगर आपके माता पिता आपके साथ नहीं रहते हैं तो उनसे दूरभाष पर, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके फोटो को प्रणाम कर ही घर से बाहर जाएं। कर्क राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। कर्क राशि के जातकों का 19 और 20 तारीख सामान्य है। 21, 22 एवं 23 की दोपहर तक का समय ठीक नहीं है। 23 के दोपहर के बाद से 24 और 25 का समय ठीक है। इस सप्ताह आपको धन प्राप्ति का योग है। संभवतः यह धन प्राप्ति आपको 23 के दोपहर के बाद से 24 और 25 तारीख के बीच होगी। जनप्रतिनिधियों को जनता से सहयोग कम मिलेगा। पुत्र और पुत्रियों का भी आपको सहयोग नहीं मिलेगा। छात्रों की पढ़ाई खराब होगी। स्वास्थ्य में लाभ होगा। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का 7 बार जाप आवश्यक रूप से करें। सिंह राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। सिंह राशि के जातकों के लिए 19 एवं 20 तारीख ठीक है। 21, 22, 23 की शाम तक का समय अच्छा है। 23 की दोपहर के बाद से एवं 24 और 25 का समय खराब है। जनप्रतिनिधियों की जनता में पैठ बढ़ेगी। आपके नसों में दर्द हो सकता है। बच्चों से आपको बहुत मदद मिलेगी। छात्रों को उनकी पढ़ाई में प्रगति होगी। आपको किसी अच्छे ब्राह्मण से शुक्र का जाप करवाना चाहिए। कन्या राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। कन्या राशि के जातकों के लिए 19 एवं 20 तारीख सामान्य है। 21, 22 एवं 23 की दोपहर तक का समय अच्छा है। 23 की दोपहर के बाद से 24 एवं 25 तारीख भी ठीक है। धन की प्राप्ति 21, 22 या 23 तारीख को होगी। 24 एवं 25 को आपको बच्चों से एकाएक सुख मिलेगा। पति पत्नी के स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है। भाग्य आपका आपको साथ नहीं देगा। आपको चाहिए कि आप किसी काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। तुला राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। तुला राशि के जातकों के लिए 19 और 20 तारीख सामान्य है। 21, 22 एवं 23 तारीख की दोपहर तक का समय अच्छा है। 24 एवं 25 तारीख भी अच्छी है। इस सप्ताह आपको जो भी प्राप्ति होगी आपके अपने कर्मों से होगी। भाग्य के भरोसे आप बिल्कुल न रहें। स्वास्थ्य खराब रहने की संभावना है। कंफ्यूजन के कारण आपका किसी से झगड़ा भी हो सकता है। पति और पत्नी के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। पूरा सप्ताह आप गाय को रोटी खिलाएं। वृश्चिक राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 19 और 20 तारीख सामान्य है। 21, 22 एवं 23 की दोपहर तक का समय अच्छा है। 23 तारीख की दोपहर के बाद से 24 और 25 को कोई भी काम आपका एकाएक हो सकता है। व्यापारियों को व्यापार में 23 तारीख की दोपहर के बाद से तथा 24 और 25 को फायदा होगा। 19 और 20 को स्वास्थ्य के खराब होने की संभावना है। पति पत्नी के संबंधों पर ध्यान दें। चिड़ियों को आप दाना चुगाएं। धनुराशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। धनुराशि के जातकों के लिए 19 और 20 तारीख खराब है। 21, 22 एवं 23 की दोपहर तक का समय अच्छा है। 23 की दोपहर के बाद से 24 और 25 के बीच में धन प्राप्ति की संभावना है। 23, 24 और 25 को आपको राज्य के अधिकारियों से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। जनप्रतिनिधियों का जनता में सम्मान रहेगा। शत्रुओं से टकराहट होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप शनिदेव का पूजन करें। चंद्र राशि से कुंडली देखने वालों के लिए यह 7:30 का समय है। अगर आपको परेशानी आ रही हो, किसी भी अच्छे ब्राह्मण से आप 7:30 के शांति हेतु उपाय करवाएं।
मकर राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। मकर राशि के जातकों के लिए 19 और 20 तारीख सामान्य है। 21, 22 एवं 23 तारीख की दोपहर तक का समय खराब है। इस समय आपके खर्चे बहुत होंगे, कृपया खर्चों पर कंट्रोल करें। 24 और 25 का समय ठीक है। इस सप्ताह आपको राज्य से अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा, अतः अधिकारियों से बातचीत करने में संतुलन बरतें। पुत्र एवं पुत्रियों के साथ संबंध में आपको सावधानी रखना चाहिए। 23 तारीख के दोपहर के बाद से आपके भाग्य में परिवर्तन आ सकता है। आपको चाहिए कि आप सूर्य के मंत्र का जाप करें। चंद्र राशि से राशिफल देखने वाले के लिए 7:30 का समय चल रहा है। अगर आपको विशेष परेशानी आ रही हो तो आपको किसी अच्छे ब्राह्मण से 7:30 की शांति का उपाय करवाना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि के जातकों के लिए 19, 20, 21 एवं 22 तथा 23 की दोपहर तक का समय अच्छा है। 23 की दोपहर के बाद से 24 एवं 25 तारीख ठीक नहीं है। भाग्य आपका पूरे सप्ताह साथ नहीं देगा। एक्सीडेंट होने की संभावना है। इस सप्ताह आपको धन लाभ हो सकता है। आपको चाहिए कि आप शनिवार को दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर 7 बार हनुमान चालीसा का जाप करें। चंद्र राशि से राशिफल देखने वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि उनकी कुंडली में इस समय शनि की 7.5 चल रही है। अतः अगर उनको बहुत परेशानी हो रही हो तो वे आवश्यक रूप से किसी अच्छे सुयोग्य ब्राह्मण के पास जाकर के शनि की शांति का उपाय करवाएं। मीन राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। मीन राशि के जातकों के लिए 19 और 20 तारीख सामान्य है। 21, 22 एवं 23 की दोपहर तक का समय अच्छा है। कॉन्ट्रैक्टर्स को चाहिए कि वे 21, 22 एवं 23 की दोपहर के बीच में अपने बिलों को पास करवाने का कष्ट करें। इससे उनके बिल उस दिन बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। शासन से आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। अधिकारी आपकी बात को तवज्जो देंगे। एकाएक धन प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। 23 तारीख के उपरांत आपके पति या पत्नी को कष्ट रहेगा। आपका भी स्वास्थ्य कम ठीक रहेगा। पूरे सप्ताह घर की पहली रोटी गाय को खिलाएं। सभी राशियों के साप्ताहिक राशिफल अब आपको बता दिए गए हैं। मेरी आपसे यह अभिलाषा है, मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप इस साप्ताहिक राशिफल को पढ़ने के बाद अपने कार्यों में ज़्यादा प्रगति करेंगे तथा कमेंट बॉक्स में इससे पाए हुए फायदे के बारे में आप हमें अवगत कराएंगे। साप्ताहिक राशिफल पूरा बताने के उपरांत अब दर्शकों द्वारा, आप सभी मित्रों द्वारा कमेंट बॉक्स या ईमेल के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने का समय आ गया है। हमारे एक दर्शक श्री प्रमोद कुमार जी ने भावनगर से हमसे पूछा है कि क्या हम ये पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कोविड-19 निकट भविष्य में होगी या नहीं होगी। मेरा उत्तर है हाँ, हम ज्योतिष की मदद से बिल्कुल पता कर सकते हैं और आपको और सभी को इस बात को चाहिए कि वे ज्योतिषी से इस संबंध में संपर्क करें कि क्या उनको निकट भविष्य में कोविड तो नहीं होगी, जिससे कि वे अपने कार्यों में और गतिशीलता ला सकें और अच्छे ढंग से कार्य को कर सकें। इस संबंध में मेरे पास भी कुछ लोग आए हैं, कुछ लोगों ने फ़ोन से पूछा है, उनको मैंने इस संबंध में यथोचित सलाह दिया है। ज्योतिष एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। वह आपको ये बताता है कि ये रास्ता कितना अच्छा या कितना बुरा है। अच्छा रास्ता है, आप अपनी गाड़ी को तेज़ी से चलाएं। अगर रास्ता खराब है तो संभल कर चलें और जीवन में निरंतर सफल हो। जय मां शारदा।